everyone, it's me Guni and you guys are watching on Learning for Life. Well, आज की वीडियो we have the part 2 of civics, that is Union Parliament chapter number 1 of class 10 ICSE. ठीक है, तो लास्ट की वीडियो में if we take a quick recap, हमने जो very last topic डिस्कस किया था that was of types of motion, जिसमें हमने डिस्कस की थी मोशन की डेफिनेशन. आज की वीडियो में we will be revising मोशन की डेफिनेशन and then उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में. ठीक है, तो मोशन, व्हाट इज मोशन? बेसिकली मोशन जो हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में आपका एक पार्ट आता है मोशन. उससे पहले हमने सेशन किया, जीरो आ गया, क्वेश्चन आ गया, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं इन द वेरी लास्ट वीडियो. तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस, ताकि आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो. एंड नंबर 2 थिंग, इफ यू वांट द नोट्स यू कैन ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल. नाउ लेट्स मूव ऑन. ठीक है, तो सबसे पहले है हमारे पास मोशन. तो व्हाट इज मोशन? मोशन एक फॉर्मल प्रपोजल है. सो इट इज अ फॉर्मल प्रपोजल. कौन देता है? मेड बाय अ मेंबर ऑफ स्टेट. मतलब पार्लियामेंट में दो तरह के मेंबर्स हैं, मेंबर ऑफ स्टेट, मेंबर ऑफ यूनियन एंड पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरीज. और अगर बात करी जाए लोकसभा में तो उसमें ये दो हैं. राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स में आएंगे. लेकिन यहाँ पे मोशन जो है वो कौन देगा? मेंबर ऑफ स्टेट देंगे, मतलब स्टेट्स के मेंबर देंगे. यहाँ एक एक्सेप्शन में यूनियन टेरिटरीज भी देती हैं, बट मेजरली कौन देगा? स्टेट देगा. तो इट इज अ फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय स्टेट दैट द हाउस मतलब जो भी लोकसभा, राज्यसभा, जहां पे भी पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रही है, शुड टेक अप सम पर्टिकुलर मैटर. मतलब एक पर्टिकुलर मैटर, जो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लिया जाए विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो कि पब्लिक के इंपॉर्टेंट के लिए है, कि बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंस का मैटर है. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला जो है एडजर्नमेंट मोशन है. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मोशन. अब एडजर्नमेंट मोशन और इस वाले मोशन में कुछ ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है. हमारे पास एडजर्नमेंट मोशन मींस प्रपोजल टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेसेस. मतलब जो भी काम चल रहा है वो स्टॉप कर दिया जाए. जो भी काम चल रहा है, जो भी मैटर चल रहा है, जो भी डिस्कशन हो रही है, वो हो जाएगी स्टॉप एंड टेक अप अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस. मतलब अभी जो पर्टिकुलर बहुत ज्यादा अर्जेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में डिस्कशन हमारी स्टार्ट होगी. अब ये क्या है? इट इज बेसिकली एन इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑफ हाउस. मतलब जब भी एडजर्नमेंट मोशन पास होगा, हमारा जो हाउस का जो नॉर्मल सा काम चल रहा है, नॉर्मल सी डिस्कशन चल रही है, नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, वो क्या हो जाएगा? इंटरप्ट हो जाएगा. क्योंकि हमने कह दिया है कि बाकी सब कुछ स्टॉप कर दो, हम करेंगे डिस्कस ऑन द डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस. अब ये डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले नेचुरल कैलामिटी, कोई फ्लड आ गई, कोई अर्थक्वेक है, कोई कुछ है, किसी कंट्री ने वॉर कर दी, तो वो हम क्या करेंगे? दैट इज द नेचुरल कैलामिटी. वॉर यहाँ पे नेचुरल में नहीं आएगी, बट वॉर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स. नंबर 2 is death of several person or a particular important person who has impacted life of many people. मतलब या तो बहुत ज्यादा लोग एक साथ मर रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान की डेथ हो गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड he had impacted the life of many people. उसने बहुत अच्छे काम किए थे अपनी throughout जिंदगी में. Then is communal tension. Communal tension में communal means community. Community means social, society. तो society में अगर किसी भी रीजन से कोई भी टेंशन है, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें क्या है? कौन काम करेगा? कौन सा मोशन पास होगा? एडजर्नमेंट मोशन होगा कि हमारे सोसाइटी में ये डिस्प्यूट चल रही है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, बाकी सब चीजों को साइड होगा, हम वो बात को डिस्कस करेंगे. राइट, नाउ आफ्टर दिस हमारे पास एक मोशन है, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस मोशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोशंस, और इसका एग्जाम में क्वेश्चन आना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन यू कैन इजीली गेट फ्रॉम दिस पार्ट एंड इवन ज्यादा का भी. तो हाउ, व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट. सबसे पहले तो एक बात हमें हमेशा पता चलनी चाहिए कि इट कैन ओनली बी पास्ड इन, कहाँ पे? लोकसभा में. नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी पास्ड इन राज्यसभा. राज्यसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकता. इट कैन ओनली अकर इन लोकसभा. नंबर 2, इट इज अ प्रपोजल. क्योंकि मोशन है इसलिए प्रपोजल है. ठीक है, प्रपोजल क्या दिखाएगा? प्रपोजल शोइंग द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द रूलिंग, हमारी जो
मिनिस्ट्री है. So lack of proposal expressing lack of confidence in the ministry. That ministry, what is ministry? Ministry is the ruling party. ठीक है, lack of confidence in the ministry. तो ये हो गया हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन की. और कौन पास करता है? इसे पास करेगा हमारा, दो चीजें पास कर सकते हैं, एक प्रेसिडेंट पास कर सकता है, एक अपोजिंग पार्टी को पास कर सकता है. ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, कैसे प्रेसिडेंट और कैसे अपोजिंग पार्टी, दो पॉइंट्स क्यों हैं. अब सबसे पहले तो आपको पता है ऑपोजिशन पार्टी है, दे आर जेलस ऑफ दिस. तो उसने क्या कहा कि अगर उसने ऐसी कोई चीज देखी कि हाँ यहाँ पे पार्लियामेंट में ये काम ऐसे नहीं सही चल रहा, नहीं हो रहा, तो जो अपोजिंग पार्टी है दैट इज गोइंग टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट, इन द लोकसभा अगेंस्ट द मिनिस्ट्री. अब यहाँ पे सारा कुछ वी विल जज कि क्या हो रहा है, क्या उनका सच है, अपोजिशन क्या है, तो और उसके बाद हम यहाँ पे देंगे. एक प्रेसिडेंट कैसे करता है? प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इमेजिन अब प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा, ही इज सेइंग कि हमारी गवर्नमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं सही से कर पा रहे हैं, सो वी नीड टू टेक देम ऑफ. ठीक है, लेकिन अब उसका क्या है, एक दो पर्टिकुलर बंदे आप नहीं निकाल सकते. यहाँ आपके प्रेसिडेंट कह रहा है कि अब आई डोंट थिंक कि हमारी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर पा रही है, कोई अच्छा प्रेसिडेंट हो, तो वो और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारा प्रेसिडेंट है उसे करेगा एडवाइस कि यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट पास करो और क्या हो, इसे फिनिश कर दो, लोकसभा को डिसॉल्व कर दो ताकि न्यू फ्रेश इलेक्शंस हो पाए. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू लोकसभा. एक ने गलती की तो ये नहीं है कि सिर्फ एक जना जाएगा, कलेक्टिव रेजिग्नेशन, मतलब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितनी भी मिनिस्ट्री है वो सारी क्या करेगी, रिजाइन करेगी, पूरी की पूरी लोकसभा डिसॉल्व होगी. देन एक यहाँ पे प्रपोजल से 10 दिन पहले हमें क्या देते हैं, हम देते हैं 10 डेज लीव ग्रांट करते हैं कि जब यहाँ पे दिया तो इसके बाद 10 डेज देंगे कि आप अपना प्रूव करो कि आप सही हो, ये हो, वो हो, और उसके बाद व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर नहीं प्रूव कर पाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन. अब यहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद एटलीस्ट 50 मेंबर्स की सपोर्ट होनी चाहिए, तभी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है. एंड नंबर 2 थिंग इज दैट कब हमारे इंडिया में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था, दैट इज द 12th लोकसभा. 12th लोकसभा में जो इंडिया था उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया था, और वो लोकसभा किसकी थी, दैट वाज अटल बिहारी वाजपेयी. ठीक है, तो इनकी अंडर जो गवर्नमेंट थी तब हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया था इन इंडिया फॉर इन लोकसभा. ठीक है, तो इट वाज द 12th लोकसभा. ठीक है, अब उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीजें, एडजर्नमेंट एंड प्रोरोगेशन. अब एडजर्नमेंट ये वाले को और पहले वाले को थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना है. तो एडजर्नमेंट थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है. एडजर्नमेंट और प्रोरोगेशन ये दोनों टॉपिक्स को भी कंफ्यूज नहीं करना है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, अब पहले हमने क्या पढ़ा, एडजर्नमेंट क्या है कि जो भी चल रहा है टॉपिक उसे स्टॉप किया जाए, अर्जेंट इंपॉर्टेंस का टॉपिक लिया जाए. हम यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मीटिंग को परमानेंटली स्टॉप कर देंगे, सेशन को नहीं स्टॉप करना. डिफरेंस है, सेशन एंड मीटिंग में डिफरेंस है. मीटिंग मीन्स आज की सिटिंग या आज की डिस्कशन. ठीक है, अब बात करी जाए टुडेज लेक्चर. ठीक है, आज का लेक्चर, दिस इज द मीटिंग. ठीक है, और अगर बात करें सेशन की तो सेशन इज ग्रुप ऑफ लेक्चर्स. ठीक है, तो अगर मैं पार्ट 1 भी ले लूं, पार्ट 2 भी ले लूं, और आगे अगर पार्ट 3 भी आएगा तो पार्ट 3 भी ले ले, तो इन सबको कलेक्टिवली हम कह रहे हैं यहाँ पे सेशन. ठीक है, तो अगर तो मीटिंग को हमने करना है स्टॉप, वी हैव टू सस्पेंड द मीटिंग, हम क्या करेंगे, एडजर्नमेंट. और अगर हमने सेशन को करना है स्टॉप या हमें करना है इससे, यहाँ पे मीटिंग को क्या करते हैं हम लोग, सस्पेंड करते हैं, और सेशन को हम करते हैं टर्मिनेट. टर्मिनेट करना है सेशन को, तो वी विल बी डूइंग प्रोरोगेशन. अब ये पावर किसके पास है कि वो प्रोरोगेशन करें या एडजर्नमेंट करें. एडजर्नमेंट की पावर है हमारे पास यहाँ तो स्पीकर के पास या हमारे चेयरमैन के पास. ठीक है, मतलब द वन हु इज मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द हाउस, डेकोरम जो मेंटेन करेगा उसके पास
पावर है कि वो एडजर्नमेंट पास कर दे। एंड सेशन को स्टॉप करने की पावर किस पास है, टर्मिनेट करने की पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू टर्मिनेट द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अब हमने पढ़ा एडजर्नमेंट तो हो रही है, लेकिन एडजर्नमेंट के रीजंस क्या है, क्यों हमें मीटिंग को स्टॉप करना पड़ रहा है, तो उसका रीजन ओके लेट्स डिस्कस। बहुत सारे रीजंस हैं, एक रीजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई टेल यू नाउ। एक रीजन है द बिजनेस ऑफ हाउस इज कंप्लीट। मतलब जो भी टॉपिक के बारे में बात हो रही थी, जो भी हम बात डिस्कस कर रहे थे, जो भी मैटर था वो खत्म हो चुका है। आज के लिए और कुछ चीज बची नहीं है डिस्कस करने के लिए, तो वी विल adjourn the house, we will stop the meeting. Number 2 is death. डेथ, अगर किसी की बाई चांस क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है एक्स मेंबर की सिटिंग के टाइम पे, कि हम बात करें मीटिंग हो रही है और वहां पे कॉल आए कि कोई एक्स मेंबर या करंट मेंबर की ही डेथ हो गई है, तो वी विल एडजर्न द हाउस टू मोर्न फॉर हिम। मोर्न मींस MOURN वाला मोर्न। ठीक है, देन नंबर 3 में वी हैव डिसऑर्डर इन हाउस। कोई ज्यादा बड़ी डिस्प्यूट हो गई है, कोई सी डिसऑर्डर का ये मतलब नहीं है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट इज समथिंग स्मॉल, कोई छोटी सी बात हुई, हमने डिबेट की, सब कुछ किया, वी स्टॉप इट। ठीक है, रिजल्ट निकला, खत्म। लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा रेजफुल चीज हो जाए और बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस पे काम पहुंच जाए, तो दैट इज डिसऑर्डर। हाउस का ऑर्डर चेंज हो जाता है एंड वी एडजर्न द हाउस। देन थर्ड टाइम, वांट ऑफ कोरम। अब हमने कोरम भी पढ़ी थी कि व्हाट इज कोरम। कोरम इज द मिनिमम नंबर प्रेजेंट इन द हाउस टू स्टार्ट द बिजनेस, टू एक्सट्रैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। मतलब कम से कम मेंबर्स इतने प्रेजेंट होने चाहिए टू स्टार्ट द मीटिंग। पर अगर बाय चांस मानो कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जितने प्रेजेंट होने चाहिए, दैट इज द 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो कम मेंबर्स प्रेजेंट है, तो हमें वांट ऑफ कोरम, हम चाहते हैं कि कोरम कंप्लीट हो, लेकिन कोरम तो कंप्लीट हो नहीं रही। तो इस टाइम में दो चीजें होती है, इधर तो वी हैव ज्वाइंट सेशन, पर उसमें भी फिर कोरम की रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो ज्वाइंट सेशन होगा, अगर ज्वाइंट सेशन में भी नहीं होता तो वी विल एडजर्न द मीटिंग, वी विल स्टॉप द मीटिंग फॉर द डे। ठीक है, नंबर 3 लास्ट 1 2 3 4 एंड नंबर 5 इज as and when speaker finds it necessary। जब भी स्पीकर को लगता है कि जरूरत है, तो हम इसे क्या करेंगे, एडजर्न कर देंगे, हमारे हाउस को, मीटिंग को स्टॉप कर देंगे, जब भी स्पीकर को लगता है कि दिस नीड्स टू स्टॉप। ठीक है, अब यहां तक थे हमारे मोशंस। अब बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर एक ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिसके बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट। ठीक है, तो स्पीकर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इन द लोकसभा। सो स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। एक याद रखना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वी सेड एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जो हमारे बिजनेस कंडक्ट्स द बिजनेस ऑफ हाउस के बिजनेस को कंडक्ट करेगा, इसे हम कहेंगे हमारा स्पीकर। ठीक है, क्या क्या करता है, एक कंडक्ट करता है बिजनेस, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है कि कोई डिस्प्यूट ना हो, कोशिश करेगा कि कोई डिस्प्यूट ना हो, नॉट आंसरेबल टू एनीवन, किसी को आंसरेबल नहीं है, एक्सेप्ट एनीवन एक्सेप्ट द हाउस के अंदर के अलावा और किसी को आंसरेबल नहीं है। ठीक है, कोई इससे क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन हाउस के लोग उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हायर रैंक। इसका एक हायर रैंक है, हायर देन कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर आर द क्लोज वंस नियर द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स से भी हायर रैंक है किसका, हमारे स्पीकर का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द स्पीकर कि स्पीकर क्या है। स्पीकर इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, क्या करता है, कंडक्ट करता है बिजनेस ऑफ हाउस को, डिसिप्लिन मेंटेन करता है, किसी और जने को आंसरेबल नहीं है एक्सेप्ट द हाउस, एंड हैज हायर रैंक देन कैबिनेट मिनिस्टर्स।
ठीक है। उसके बाद स्पीकर की इलेक्शन कैसे हुई? हमने पढ़ा लोकसभा की इलेक्शन हुई डायरेक्ट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाले सिस्टम से। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट नो, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दूसरी होती है, ठीक है। सो या स्पीकर के इलेक्शन कैसे होंगे? स्पीकर के इलेक्शन होंगे अमंग द मेंबर्स, अमंग इलेक्शन अमंग द मेंबर्स, मतलब सारे मिलजुल के तय करेंगे और न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। और जब नई नई लोकसभा आई होगी तो उसके सारे जो मेंबर्स हैं वो डिस्कस करेंगे और एक जने को उठा के स्पीकर बना देंगे अपनी मर्जी से। फिर वेकेशन ऑफ सीट, सीट की कब खाली होती है? जब तक स्पीकर न्यू इज अपॉइंटेड, न्यू इज इलेक्टेड, तब तक स्पीकर की सीट खाली नहीं रहेगी। जैसे खाली होगी तब न्यू इलेक्ट हम कर देंगे। टर्म ऑफ स्पीकर, द टर्म ऑफ स्पीकर इज सेम एज द टर्म ऑफ हमारा लोकसभा, दैट इज 5 years। जितनी देर के लिए लोकसभा उतनी देर के लिए स्पीकर। अब री इलेक्शन, कितनी बारी स्पीकर री इलेक्ट हो सकता है? इट कैन इलेक्टेड री इलेक्टेड नंबर ऑफ टाइम, जितनी मर्जी बारी हम स्पीकर को री इलेक्ट कर सकते हैं, जब तक हम चाहे तब तक री इलेक्ट कर सकते हैं अगर वो पार्ट है लोकसभा का। तो रेजिग्नेशन, स्पीकर अगर अपनी रेजिग्नेशन देता है तो किसको रेजिग्नेशन देता है? ये रिजाइन करता है डेप्यूटी स्पीकर को। किसको रिजाइन करेगा? ही विल रिजाइन टू डेप्यूटी स्पीकर। और रिमूवल, अगर बाई चांस, ये तो रिजाइन हो गया ना, अगर रिमूवल करना हो स्पीकर का किसी रीजन की वजह से, हमें चाहिए कि ये स्पीकर है वो रिमूव हो जाए, तो हम क्या करेंगे? पास करेंगे, एक पास होगा बाय मेंबर्स। तो एक कंक्लूजन या डिस्कशन, जिसे कहते हैं रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मीन्स एक रिजल्ट जो है वो पास करेंगे हमारे मेंबर्स कि ही इज बीइंग बायस, ये नई काम सही से कर रहा है, तो वी हैव टू स्टॉप इट, वी हैव टू रिमूव द हमारा स्पीकर। अब स्पीकर की पावर्स और रोल क्या है? रोल एंड फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस हैं, आज के डिस्कस करते हैं लेक्चर में। व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्पीकर? ठीक है, रोल एंड फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये हमें बिल्कुल डिटेल में ज्यादा नहीं करना है, विल डू इन ऊपर ऊपर से जितना हमें जरूरी है। तो स्पीकर के रोल एंड फंक्शन, एंड इफ पॉसिबल ये वाला जो मैं चार्ट बनाऊंगी प्लीज ड्रॉ इट विद मी, क्योंकि इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इसलिए आई जस्ट जूम इट। ठीक है, या सो आई हैव zoomed it and now I hope it's very clearly visible। तो अभी मैं एक चार्ट बनाने वाली हूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आएगा सी, हमें सारी पावर्स को, पावर्स और फंक्शंस को यूज करना है। तो हाउ मेनी वी हैव 1 2 3 4 5, वी हैव 5 रोल्स एंड फंक्शंस इन टोटल। सबसे पहले है बिजनेस ऑफ हाउस, ठीक है, we have the very first one, that is business of house. Number 2 is parliamentary committees, parliamentary committees, ठीक है। Number 2 is parliamentary committees and number 3 is disciplinary functions, so disciplinary functions, ठीक है। And number 4, anyone in the comment section can write, the number 4 is administrative function, ठीक है, administer करना, administrative functions, ठीक है। we have done 4 functions and roles and functions everything। fifth क्या है? fifth है हमारा miscellaneous functions, we have miscellaneous functions, ठीक है। अब I'm gonna zoom out and I'm gonna explain all these 5 to you. Now what happens? सबसे पहले we have administrative functions। administrative functions में he sees कि कौन आ रहा है, विजिटर्स को देखता है, किसे अलाउ करना है अंदर, किसे नहीं करना है, वो हमारा चेक करेगा। Then number 2 is business of the house। business of the house मतलब questions पूछना, questions हो गए, I'll write here business of the house में questions, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राइट इट डाउन। क्वेश्चंस हो गए हमारे, फिर मोशंस के बारे में बात की थी हमने, तो मोशंस भी ये बिजनेस ही है हाउस का, क्वेश्चंस हो गए, मोशन हो गए,
वो क्या है, कौन पास करेगा, दैट विल बी पास्ड बाय द स्पीकर। हमारा स्पीकर पास करेगा और डिसाइड करेगा कि क्या मनी बिल है कि नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट ही डिसाइड्स दैट वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। ठीक है, वो डिसाइड करेगा कि जो बिल है दैट इज अ मनी बिल और नॉट अ मनी बिल। वो डिसाइड करके बताएगा कि मनी बिल जो इनके हिसाब से मनी बिल है, ठीक है, एक्चुअल में मनी बिल है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। Remember the point that money bills can only be introduced in Lok Sabha. ये हम आगे के टॉपिक में कवर करेंगे when we will be studying about the exclusive powers of Lok Sabha. ठीक है, number 3 thing we have parliamentary committees. अब parliamentary committees में क्या है कि इसका जो चेयरमैनशिप है, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमने पढ़ा राज्यसभा का, ये सारे इसके अंडर है। सबसे ये बात करेगा, हर चीज से ये डिस्कस करके अच्छी तरीके से काम करेगा, नॉट इन डिटेल। देन डिसिप्लिनरी फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करेगा, डिसिप्लिनरी फंक्शंस मींस डिसिप्लिन। तो ये करेगा मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। ठीक है, डिसिप्लिनरी फंक्शन के नाम में ही डिसिप्लिन है, तो ही विल मेंटेन द डिसिप्लिन इन द हाउस एंड एंटी डिफेक्शन लॉज करेगा। ठीक है, तो इन केस यहाँ पे कोई भी हमारी डिस्प्यूट हो जाते हैं कुछ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ को ये करेगा। देन वी हैव कंटेम्प्ट, कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो उसकी वजह से भी करेगा। और इनडिस्क्रिमिनेट वर्ड्स या इनडिसेंट वर्ड्स की क्या बोलने मना है वो भी ये बताएगा, और ही विल नॉट अलाउ एनीवन टू स्पीक दोज इनडिसेंट वर्ड्स। Then lastly we have miscellaneous functions. Miscellaneous functions means जो ऐसे ही है, बस लाइक नॉर्मल फंक्शंस है। तो अब देखो, we said speaker presides of the लोकसभा, लेकिन हमारा जो चेयरमैन है that presides over the ex officio chairman of राज्यसभा। लेकिन जब भी there will be a joint session, the speaker will be the one presiding। ठीक है, the speaker presides the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha, that is the joint session of parliament। ठीक है, अब joint session कब कब होता है, we discussed it in the earlier video as well I think। 3 reasons थे, one is there is deadlock, कोई decision नहीं बन रहा है। number 2 is quorum is not complete, मेन 2 reasons हैं। थर्ड हम आगे जब पढ़ेंगे एक और पॉइंट, उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। so it's going to be an interesting video ahead। so I hope आज का टॉपिक जितना हमने कवर किया, you understood it very well, आपके concepts clear हुए हैं। and ask me all your questions in the comment section, I'll be sure to answer that। till then I'll see you guys in the next one। till then, bye bye, thanks for watching, subscribe, hit the like button, share this video, bye guys।